हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेड मंत्रा। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की। बेसिकली इसमें हम लोग शुरू से ही सीखेंगे। ठीक है, शुरू से मतलब शुरू से। अब इसमें हम आप हमसे ये मत जानने की उम्मीद करिएगा कि मैं एनएससी और बीएससी का फुल फॉर्म बताऊंगा और हमारा शेयर मार्केट कौन रेगुलेट करता है ये सब बताऊंगा। ठीक है, स्कूल में आए हैं, A+B का होल स्क्वायर मत सीखिए मेरे से ये सीखिए कि सर इनकम कैसे होगा, मैटर ये करता है हमारा। ठीक है, तो स्कूल में मैटर ये करता है क्योंकि हम लोग A+B का होल स्क्वायर सीख के जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे वैसे। ये हम ना, मैं इंजीनियर बनने के उसमें कगार में चल रहा हूँ ना कुछ अलग करने के कगार में। बस मेरा मेन मोटो क्या है ना, सबके जेब में 4 पैसे आने चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, तो ट्रेड मंत्रा के हम लोग पहले क्लास में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट चलते हैं। और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी, जो शुरू से फॉलो अप करेगा वो सब कुछ सीखेगा, कहीं से कोई लॉस नहीं रहेगा उसका। इसकी मैं एक चीज की ये भी गारंटी दे रहा हूँ, लॉस तो नहीं रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप फायदे में ही रहने वाले हो। ठीक है, तो फॉलो करिए चीजों को और बहुत स्लो रेट से चलिए, बहुत स्पीड अप में मत चलिएगा प्लीज। सब लोग, सबको मैं कह रहा हूँ, बहुत स्लो रेट से चलिए, स्पीड अप में चलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में क्या क्या नीड आएंगे ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक कॉपी ले लीजिए आप लोग प्लीज, एक फेयर कॉपी जिसमें आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, रेड एंड ग्रीन पेन। ठीक है, एक डिमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, जीरोधा का, एंजल या जो भी आप जो उसको भी प्रेफर करते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे रेफरल के थ्रू आप अकाउंट खोले, या जैसे भी आप खोलना चाहें वैसे। मुझे मुझे कोई इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, बट आपके पास एक डिमैट अकाउंट होना चाहिए शेयर्स को होल्ड करने के लिए, शेयर्स को बाय करने के लिए। बाकी अगर किसी को रेफरल चाहिए होगा प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं आपको पिन करके उसमें कर दूंगा। ठीक है, और दो साइट्स मैं बोलूंगा, दो साइट्स ही आपको जीवन भर याद रखना है, दो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स आएंगे। screener.com, tradingview.com, screener.com, tradingview.com। ओके, चलिए इसी के साथ हम चालू कर देते हैं। ये tradingview.com है। tradingview.com पे क्या आएगा, ये वर्ल्ड मार्केट पूरा पूरा दिखाता है। वर्ल्ड मार्केट मतलब यूएस का मार्केट होता है, यूरोप का मार्केट होता है, चाइना का मार्केट होता है, जापान का मार्केट होता है, ये पूरा फॉलो अप करता है। ठीक है, तो ये पूरा मार्केट हम लोग का शो करता है। ठीक, ये हो गया। और स्टॉक स्क्रीनर, स्क्रीनर के पास सारे डिटेल्स आपको इसके पास मिलेंगे आपको सारे शेयर्स का इनके पास, आपके पास इनके A to Z पूरा रिपोर्ट इनके पास रहता है। सपोज दैट, चलिए आज हम आ जाते हैं एसबीआई बैंक के बारे में जानते हैं। एसबीआई बैंक के बारे में कि इसका क्या पोर्टफोलियो है, क्या इसमें इन्वेस्टर्स क्या है, FIIDI क्या है, इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इनका मेन देख लीजिए क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 5,04,865 करोड़, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस आते हैं 566। बस इतना ही जानना हमको, और कुछ नहीं जानना है। प्रॉफिट लॉस में देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस में हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ओवरऑल उनके पास, बैंक के पास बचता कितना है 5 साल से लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, बस मैटर ये करता है मेरे लिए। 5 साल से लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, सिंपल। ये चीज आपको ध्यान देनी है। मार्च 2023 में 57,750, 37,183। लास्ट मार्च 23,888 करोड़, 21,140 करोड़, 3,351 करोड़। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टर रेशियो में, आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स में देख लीजिए क्या क्या है। प्रमोटर होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपने। ठीक है, तो इनके पास है 57.49%। ये कंपनी कभी डूब नहीं सकती, कंपनी की ही चीज है। ठीक है, और फिर आता है FII-DII का रेशियो देखिए। FII-DII को फायदे फायदे ही फायदे हैं। FII मतलब क्या होता है ये पहले ये जान लीजिए। FII मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं ये भी जानिए साथ साथ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये होते हैं जो जैसे कि बाहरी देश के हैं, जैसे इंडिया के बाहर के लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मतलब वॉरेन बफे जैसे हो गए, तो वो हमारे देश के कंपनियों में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो हमारे कंपनियों में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें, उनकी कंपनी को हम लोग FII कहते हैं। जनरली FII बताते हैं FII क्या क्या होते हैं, इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए। इनके पास क्या होते हैं, हजारों करोड़ फंड्स होते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, हर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, DII में आ जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है,
ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका रेशियो 24.36% है। ठीक है। एसबीआई में चलिए आइए देखते हैं एसबीआई में मेन स्टेक किसका है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन स्टेक हमारे एसबीआई में। ये हमसे पैसा लेके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, ये हमको कहते हैं सर मैं आपको 7% इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, 8% इंटरेस्ट दूंगा, 12% भी दे सकता हूँ बहुत ज्यादा उड़ के, 12% का इंटरेस्ट दे देंगे। और ये खुद शेयर मार्केट में इंटरेस्ट करते हैं, आप लोग प्लीज नोटिस करिए इस चीज को। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 8.82% स्टेक रखता है, एसबीआई खुद अपने में इन्वेस्ट करता है, एचडीएफसी इवन इन्वेस्ट करती है इनके में, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है, निपॉन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, कोटक इवन इवन कोटक वाले भी इन्वेस्ट करते हैं इनके में। तो अब आप सोच लीजिए कि आपका पैसा कहाँ सेफ है। शेयर मार्केट को जो लोग जुआ कहते हैं उनके उनकी थिंकिंग हिसाब से शेयर मार्केट ये जुआ ही है या पढ़े लिखों का गेम है, सिंपल बात। मैं तो यही, मैं प्रेफरेबल यही करता हूँ कि ये पढ़े लिखों का गेम है, प्लीज इसको आप गैम्बलिंग मत कहिए। अगर आप बिजनेस को गैम्बलिंग कहते हैं तो आपने उनको टाइम ही, उस चीज को आपने टाइम समय ही नहीं दिया। आप डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हैं, 5 साल आप उसको उसमें भी देते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल आप पढ़ते ही लगातार पढ़ते हैं, तब जाके आप अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चालू करते हैं। और शेयर मार्केट में आने से आते ही आप चाहते हैं ना कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। जी नहीं, रातों रात करोड़पति का गेम कुछ नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सब कुछ बेसिक जानिए। बेसिक नहीं जानेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, समय दीजिए चीजों को। समझ, चीजों को समय जब तक आप नहीं देंगे, आप डॉक्टर एक रात में नहीं बन सकते, इंजीनियर्स एक रात में नहीं बन सकते, आईएएस पीसीएस भी एक रात में आप नहीं बन सकते। ना जाने कितने रात गुजर जाते हैं लोगों के घिस घिस के, पढ़ पढ़ के, तब जाके वो कहीं जाके वो आईएएस पीसीएस डॉक्टर, नीट पीजी और जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स हैं वो क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी आप चीजों को समय दीजिए। अगर चाहते हैं जीवन में कुछ डिफरेंट करना तो चीजों को समझने के लिए समय दीजिए। ठीक है। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट 0.03%, गवर्नमेंट कैसे देखिए, गवर्नमेंट को मत ही देखिए, गवर्नमेंट को भी मत देखिए और पब्लिक को भी मत देखिए। ठीक है। तो एफ आई आई डी आई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चीज में मैं आता हूँ, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम में भी एसबीआई का हम लोग देख लेते हैं कि एसबीआई का क्या क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है। एसबीआई, जो लोग लाल और हरे चार्ट से डरते हो कि ये लाल हरा क्या है, लाल हरा क्या है, प्लीज उस चीज से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है। चलिए लाल और हरा समझाने की कोशिश करते हैं, लाल और हरा है क्या ये चीज। ये बेसिक्स का पहला क्लास है हमारा, तो बहुत ज्यादा हम लोग एडवांस चीज में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2 महीने में कम से कम बेसिक्स में ही समझाएंगे, बेसिक्स को ही डील करेंगे, कैसे क्या समझाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ यही समझाने की कोशिश, बेसिक्स में डील करेंगे, बहुत एडवांस क्लास नहीं चलाएंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग शुरू से ही सिखा रहे हैं। समझ लीजिए मैं क्लास एलकेजी यूकेजी के बच्चों को सिखा रहा हूँ, ऐसे ही सिखाऊंगा। जिस तरह वो मौका मुझे नहीं मिला ना, तो वो मौका मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। अगर मैं ज्यादा नहीं, मैं 10 के जीवन में चेंज ला दिया ना, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो प्लीज बस आप मेरे चीजों को फॉलो अप करते रहें। देखें मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से सबको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये लाल और हरा ये क्या है ये देखते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या है, लाल हरा क्या है। इसे कहते हैं जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न। जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न, इसे कैंडल कहा गया है। ये एक जो ये एक 2 मिनट में बता रहा हूँ। हम्म, चलिए 2 मिनट। चलिए यही समझ लीजिए, ये जो दो चीजें ना, ये इसे कैंडल्स कहते हैं, कैंडल। कैंडल में क्या चलता है, ये हरा वाला जो कैंडल है, ये बायर है, बायर क्या है, बायर, खरीदार, ये खरीदारी है। ठीक। और ये हैं बेचने वाले, रेड वाले जो हैं इसे कहते हैं बियर, और जो ग्रीन वाले हैं उसे कहते हैं बुल। बुल का सींग यूं होता है। ठीक है। तो बुल का सींग जब यूं होता है तो बुल उठाता है मार्केट। और बियर का क्या होता है, बियर हमेशा गला उसका नीचे रहता है। तो बियर क्या कहता है ना, बियर मार्केट गिराता है। चीजें समझे। बुल का काम क्या है, बुल मार्केट हमेशा ऊपर उठाता है,
बियर मार्केट हमेशा नीचे गिराता है, ये चीजें ध्यान दें आप। ओके, बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं चीजें समझाने पूरे समझाने की अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जिसको जो भी डाउट रहेगा डाउट सेशन भी लाया जाएगा, वीकेंड में डाउट सेशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, लाल और हरे कैंडल का इसका यूज मैं समझ गए। यहाँ क्या होती है ना, बिकवाली और खरीदारी, इनमें क्या होता है, बायर्स और सेलर्स का लड़ाई होता है। जो जीतता है वो ओवर कम करता है चीजों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ एक बार को लड़ा गया, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूं, कोई मतलब नहीं रह गया इसका। चलिए, ये क्या हुआ, यहाँ पे लोग सेलर भारी पड़ गए, बियर पहले बायर आया, बायर कोशिश किया मैं ऊपर उठाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, सेलर भारी पड़ गया। या सेलर एक तरह से बोल सकते हैं कि सेलर ऊपर से ढकेलता मार्केट नीचे चला आया, बायर्स को मौका ही नहीं दिया। सेलर ऊपर से ढकेलता चला आया, बायर्स को मौका ही नहीं दिया मार्केट ऊपर उठाने का, तो ये कैंडल पूरी लाल बन गई। तो जो बेचने वाले थे लगातार बेचते चले गए, लगातार बेचते चले गए, लगातार बेचते चले गए, सेल बायर्स को मौका ही नहीं दिया कि मार्केट उठाने की कोशिश कर पाए। दूसरे दिन क्या हुआ, यहाँ बायर और सेलर की लड़ाई चल रही है। बायर और सेलर की, देखिए छोटी सी कैंडल है ना ये वाली, ये वाली। तो यहाँ बायर और सेलर्स की लड़ाई चल रही थी। बायर और सेलर की जब लड़ाई चल रही थी, क्या हुआ, तो सेलर भी बहुत हावी थे, और यहाँ बायर्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं मार्केट ऊपर उठाने का। बट क्या हुआ, सेलर यहाँ हल्का सा कमजोर पड़ा, और बायर्स ने इसे ले जाके ग्रीन में कैंडल क्लोज कर दी। राइट, क्या किया हुआ यहाँ पे फिर से बताता हूँ एक बार। सेलर भी पूरा हावी थे यहाँ पे, बायर भी अच्छे तरीके से हावी थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे बायर ने थोड़ा सा और प्रेशर लगाया, ज्यादा नहीं प्रेशर लगा पाया, उन्होंने थोड़ा सा ही प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे क्या गया, इन्होंने हल्की सी बॉडी फॉर्म कर दी, हल्की सी ये बॉडी फॉर्म कर दी। बॉडी और विक भी बताया जाएगा आगे, ठीक है। तो इन्होंने हल्का सा, ये समझिए बॉडी इन्होंने फॉर्म कर दी, ठीक। तो यहाँ पे कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन बायर्स इतने ज्यादा हावी हो गए कि सेलर्स को थोड़ा सा मौका दिए, बस थोड़ा सा ही मौका दिए। बायर क्या हो, बायर ने धर दबोचा सेलर्स को, ये मार्केट यहाँ पे उठाते चले गए, उठाते चले गए, उठाते चले गए, ठीक। राइट, बिल्कुल परफेक्ट बात, या आप सभी समझ रहे हैं, गुड। तो ये हो गया जंग, मतलब ओवरऑल ये जंग चलती है मार्केट में, मार्केट में ये ओवरऑल जंग चलती है, ठीक है। ये हो गया, ये जंग होता है, ये सब जंग है अपना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक बेसिक चीज और समझते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। चलिए, सब लोग सुनते होंगे कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, जो भी होता है, आप सब ये सब चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लें, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक्स क्लास ले रहे हैं, सबको सब कुछ बताया जाएगा। राइट, बेसिक्स मतलब मैं चाहता हूँ बेसिक्स सही रखो, कुछ इसमें कोई मैं चाहता ही नहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँ। बेसिक्स को बेसिक्स सही तरीके से डील करूंगा। एलकेजी यूकेजी में भाई एबीसीडी पढ़ाया जाता है, मैं एनएससी और बीएससी नहीं बता पाऊंगा, सिंपल बात। मैं आपको कमाने का सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्ट डायरेक्ट बताऊंगा, मतलब बस धीमे धीमे सीखिए, मेन मोटिव की तरफ जाइए। एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ये चीजें जान के आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बेसिक फुल फॉर्म लिख लीजिए, आप लोगों को बताना बता दो एक बार के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एनएससी का बता दे रहा हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। शेयर्स के रेगुलेटर को कहते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी ही सारी चीजों को रेगुलेट करती है, शेयर स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने में सेबी का पूरा रोल है, ठीक। सेबी ही रूल करती है। चलिए, बेसिक यही बेसिक है बस, शेयर मार्केट का यही बेसिक, आप यही जानिए। चलिए, अभी ये देखिए, अभी ये चीजें क्या है, ये क्या है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 का काम क्या है, ये निफ्टी 50 इंडिकेटर है 50 कंपनियों का, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है, ठीक है, कि मार्केट किधर जा रहा है, किधर किधर गिरेगा उठेगा, ये पूरा इंडिकेट करता है, ठीक है। निफ्टी निफ्टी 50 है, ठीक है। और बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही वो करता है। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। 2 मिनट, इसी बीच में 2 मिनट, 2 मिनट में आपको तुरंत, चलिए, बैंक निफ्टी,
चलिए, बैंक निफ्टी क्या होता है? बैंक निफ्टी इंडिया में जितने भी बैंक हैं इन सब का रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। बैंक निफ्टी का काम क्या है? सारे बैंकों, इंडिया के सारे बैंकों को रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो ये सारे बैंकों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक इंडिया का टॉप बैंक है, राइट। एसबीआई नहीं है अपना, एसबीआई नहीं है, ठीक है। 2 मिनट प्लीज। एचडीएफसी बैंक इंडिया का टॉप बैंक है, राइट। आप लोग चेक कर लीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन सब कुछ चेक कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक ही टॉप अपना रहेगा, राइट। ठीक है। तो बेसिक्स आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आपको और क्या जानना है क्या नहीं जानना है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, बुलिश कैंडल क्या होता है, बेरिश कैंडल क्या होता है, सब बताया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस।